हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ज़मानी तरतीब के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ज़ुमरा है जो कि दुरुस्त है और उसकी निशानदही आपको करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लें, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही आंसर तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और सरवादी सीना। ये जो ज़ुमरा है ये दुरुस्त है, ये सही है। और ये कैसे सही है इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। नक्शे फरियादी का सन है 1941 ईस्वी, आप नोट कर लेंगे। और दस्ते सबा है 1952 ईस्वी इसकी इशाअत हुई है। और जिंदा नामा है 1956 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ में सरवादी सीना है 1971 ईस्वी में। तो इस लिहाज से जो दुरुस्त जुमरा हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अब यहाँ पे एक फैक्ट आप नोट कर लेंगे, ये सभी जो हैं फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमू के नाम हैं। और फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो जवाब आपका हो जाएगा नक्शे फरियादी। फैज़ अहमद फैज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने ज़रूर याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो, किसकी गज़ल का मतला है। ऑप्शन आपके पास में फैज़ हैं, फ़राक़ हैं, दर्द हैं और मीर हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्द, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश हुई 1720-21 के आसपास में और आपका इंतकाल हुआ है 1785 ईस्वी में। एक क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा है, किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से किस नक्काद ने शायरी और नावल के मैदान में भी तबाह आजमाई की है। ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं, आला अहमद सुरूर हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आज़मगढ़ में और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके नावल का नाम क्या मुझे आप बताएंगे, तो आपका एक नावल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई चांद थे, नोट कर लीजिएगा, कई चांद थे सरे आसमां। ये आपका नावल है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और आपका एक शेरी मजमुआ ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, वो है आसमां मेहराब। नोट कर लेंगे, आसमां मेहराब जो है ये शमशुर रहमान फारूकी का शेरी मजमुआ है। कई चाँद थे सरे आसमां, ये उनका नावल है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मजमूए मज़ामीन सैयद एहतशाम हुसैन का नहीं है। ऑप्शन आपके पास में अफ़कार व मसाइल हैं, एतबार नज़र हैं, रिवायत व बगावत है, उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई है। आप मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा जो कि सैयद एहतशाम हुसैन का मजमूए मज़ामीन नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई। उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ कौन हैं, कलीमुद्दीन अहमद।
कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आज़मगढ़ में और 1972 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा, 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इन्हें याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, आला अहमद सुरूर हैं। आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद, इनकी दो किताबें बहुत बार एग्जाम में आई हैं, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये दोनों ही किताबें किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? ऑप्शन आपके पास में सरदार जाफरी हैं, प्रेमचंद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, नून मीम राशिद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का यह ख्याल है जो उन्होंने 1936 में तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई है। तो नोट कर लीजिएगा, 1880 ईस्वी में बनारस के पास में लम्ही गांव में आपकी हुई है और 1936 ईस्वी में आपका इंतकाल बनारस में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं जिसे आदमी अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे, ये दावा किस शायर का है? ऑप्शन आपके पास में है, दर्द हैं, आतिश हैं, सौदा हैं और प्रेमचंद हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा मीर दर्द। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के मजमूए को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, सभी को रीड कर लीजिए और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, यानी गुरेर सिंह ने मगरबी हिंदी के 5 मगरबी हिंदी को कि मजमूए में 5 बोलियों मगरबी हिंदी का नाम दिया है, याद रखेंगे। यहाँ पे चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि मगरबी हिंदी को जो है 2 भागों में, 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। खड़ी बोली हरियाणी को एक ज़ुमरे में रखा गया है और दूसरे ज़ुमरे में ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली को रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बाग़ बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ व नस्ख और फ़रहंग के साथ मुरत्तब किया है? ऑप्शन आपके पास में मुख्तारुद्दीन अहमद हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां इंपॉर्टेंट है, इनकी पैदाइश नोट कर लीजिएगा, 1925 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, शाहजहांपुर में। और 2006 ईस्वी में आपका इंतकाल भी शाहजहांपुर में हुआ है। आपकी एक बहुत ही अहम तसनीफ़ है, नोट कर लेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, यूजीसी रेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी। उर्दू इमला पूछा गया कि उर्दू इमला किसकी तसनीफ़, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो याद रखेंगे रशीद हसन खां। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बयान सही है? चांदनी बेगम, इसमें चौकतई का नावल है, निर्मला के मुसन्निफ़ बेदी हैं, कुर्रतुल हैदर के नावल का नाम दिल की दुनिया है, शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4th, यानी शिकस्त जो है ये कृष्णचंद्र का नावल है। ये जो बयान है ये सही है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि चांदनी बेगम ये जो नावल है ये किसका नावल है? कुर्रतुल हैदर का। निर्मला ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का। दिल की दुनिया ये नावल है इसमें चौधरी का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूर इन्हें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पे शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का नावल है, तो नोट कर लेंगे कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में
गोजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है मुंबई में। आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग करेंगे कि कृष्णचंद्र के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तिलिस्म ख्याल। नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? तिलिस्म ख्याल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मसनवी कदमराव पदमराव बहमन खानदान के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? निज़ाम शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह वली बहमनी, अब्दुल्ला शाह बहमनी। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी अहमद शाह वली बहमनी। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कदमराव पदमराव ये उर्दू की पहली मसनवी है। इसके मुसन्निफ हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1894 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है, ज़िला जौनपुर। और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चारपाई हैं, वकील साहब हैं, ये कुछ आपके बहुत ही अहम मज़ामीन हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सुलेबी मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? शेरी मजमुआ है, सफ़रनामा है, ड्रामा है, खुतूत का मजमुआ है। क्या ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी ये खुतूत का मजमुआ है। तो फिर आप मुझे बताएंगे किसके खुतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, फैज़ अहमद फैज़ के खुतूत का मजमुआ है। जल्दी से नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़ के खुतूत का मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? 10वां पुल है, पूरे चांद की रात है, बालकनी है, जिलावतन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जिलावतन जो अफसाना है ये कृष्णचंद्र का नहीं है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल-ऐन हैदर का ये अफसाना है। किसका अफसाना है? कुर्रतुल-ऐन हैदर का। नोट कर लीजिएगा। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब हुई? इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर के पहले नावल का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। कुर्रतुल हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तफ़हीम गालिब का मुसन्निफ कौन है? एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, मुज़फ़्फ़र हनफी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की एक किताब और भी है, भी यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में पूछी गई है। नोट कर लीजिएगा, लफ्ज़ व माना। लफ्ज़ व माना किसकी किताब है? शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? एक लड़की है, सरदार जी हैं, इंतकाम है, टेढ़ी लकीर है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो ये अफसाना है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है। अफसाना ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मंटू का अफसाना है। और टेढ़ी लकीर के नाम से नावल भी है, तो नावल किसका है उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम नावल की बात करेंगे तो टेढ़ी लकीर नावल है इस्मत चुग़तई का। इस्मत चुग़तई का नावल है, और मंटू का अफसाना भी इसी नाम से है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस्मत चुग़तई की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी बदायूं में, और 1991 ईस्वी में आपका इंतकाल मुंबई में हुआ है। अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम क्या नाम है मंटू के बारे में। तो मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ नोट कर लीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 1914 ईस्वी में आपकी पैदाइश पानीपत में हुई है, और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये बातें ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी अहम शख्सियात होती हैं उनके पैदाइश और वफ़ात से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और वहाँ पे आपको उन क्वेश्चन को सही करना मुश्किल हो जाता है अगर उनके सन आपको क्लियर नहीं होते हैं।
اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف. نظم لینن خدا کے حضور اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ارمغان حجاز ہیں، بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا، جلدی سے آپ مجھے بتائیں گے، تیسرا ہو جائے گا، بال جبریل. لینن خدا کے حضور میں اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ بال جبریل میں یہ شامل ہے. اب یہاں پہ مجھے بتائیں گے علامہ اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، 1870 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے. علامہ اقبال کی کچھ بہت ہی اہم نظمیں ہیں جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. جیسے ساقی نامہ ہے، ذوق و شوق ہے، لعل صحرائی. یہ 3 نظمیں یاد رکھیں گے، رٹ لیں گے ان کو. ساقی نامہ، ذوق و شوق، لعل صحرائی، یہ تینوں ہی کس مجموعے میں شامل ہیں؟ بال جبریل. تو بال جبریل میں کون کون سی نظمیں ہو گئیں؟ لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ، ذوق و شوق اور لعل صحرائی، یہ چاروں نظمیں بال جبریل میں شامل ہیں. ایک اور نصاب کی نظم بچتی ہے، وہ ہے شعاع امید. تو شعاع امید علامہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ جلدی سے آپ مجھے بتائیں. تو جواب ہو جائے گا ضرب کلیم. کس میں شامل ہے؟ ضرب کلیم میں شامل ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف. سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے. یہ کس کا شعر؟ جلدی سے بتائیں گے. غالب کا ہے، میر کا ہے، سودا کا ہے، مومن کا ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی میر. میر تقی میر کی پیدائش ہوئی ہے 1722 میں آگرہ میں، اور آپ کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے؟ جلدی سے نوٹ کر لیں گے. 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کا ایک بہت ہی اہم تذکرہ ہے، اس کا نام ہے نکات الشعراء. ضرور یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، مکتی بودھ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر کا ہے، راجن سنگھ بیدی کا ہے، عصمت چغتائی کا، قرۃ الحیدر کا ہے. تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی راجن سنگھ بیدی کا یہ افسانوی مجموعہ ہے. راجن سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی ہے 1915 عیسوی میں سیالکوٹ میں، اور آپ کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے؟ 1984 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کوشچن کی طرف. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کرنے والے مصنف کی نشاندہی کیجیے. شوکت تھانوی ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں آپشن میں، کنہیا لال کپور ہیں، پطرس بخاری ہیں. تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا، یعنی پطرس بخاری. پطرس بخاری کی پیدائش ہوئی 1898 عیسوی میں. جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا، 1898 عیسوی میں پشاور میں، اور 1958 عیسوی میں نیو یارک میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کے کچھ بہت ہی اہم مضامین ہیں جن میں لاہور کا جغرافیہ، کتے، مرحوم کی یاد میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انہیں آپ ضرور یاد رکھیں گے کہ لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، کتے، یہ کس کے مضامین ہیں؟ تو یاد رکھیے گا پطرس بخاری کے یہ مضامین ہیں. آج کی کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آپ سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.